जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जब भगवान माता जानकी के समेत अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए, उस समय सभी जो थे सुखी थे, निरोगी थे, और भगवान के राज्य में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता। परंतु भगवान ने फिर भी एक दिन सभा बुलाई, उसमें आग्रह किया कि सभी पूर्ववासी गुरुजन ब्राह्मण जन उपस्थित हों, बड़ी कृपा होगी। सभी आए तो भगवान ने कहा कि सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता और आनी, नहीं अनीति कछु नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करऊ जो तुम्हें सुहाई। भगवान ने कहा जो आप लोगों को अच्छा लगे वो करो, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हम अपने गुण कहना चाहते हैं। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानै जोई, जो अनीति कछु माखौ भाई, तो मुहि बरजहु भय बिसराई, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि पर लोक समारा, तो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, कालहि कर्मई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाई, कालहि कर्मई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाई। भगवान कहने लगे बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। अब इस शरीर को प्राप्त करने के बाद भी जो भवसागर पार नहीं कर पाता, वो काल कर्म और ईश्वर को दोष लगा लगा के अपना सिर पीट पीट के जो है पछताता है। इसलिए ये शरीर इसलिए नहीं मिला है। किस लिए मिला सुनो, ये तन कर फल विषय न भाई। भगवान जी कहते हैं कि ये शरीर विषय के लिए नहीं प्राप्त हुआ है। बाकी जितने भी शरीर मिले थे उनमें सब में विषय खूब किया है। इस शरीर में भजन करो। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पयंत दुखदाई। स्वर्ग में भी जो है कुछ दिनों का ही सुख होता है और बाद में फिर यहीं आना पड़ता है। नरतनु पाई विषय मन देहि, पलक सुधाते सठ विष लेहि, ताई कबहु भल कहाई न कोई, गुंजा ग्रहई परस मन खोई, आकर 4 लक्ष 84, जोन भ्रमतया जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण हेरा, कबहु कर करुणा नर देहि, देतई सबिनु हेतु सनेहि, नरतनु भव बारिधु कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सद गुरु दृढ़ नामा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। भगवान कहते हैं कभी करुणा करके जो है तुम्हें मनुष्य का शरीर मिल गया और उसमें भी मेरा अनुग्रह प्राप्त है। अब तो भवसागर पार हो जाओ। और कि जो न तरई भवसागर, और नर समाज अस पाई, और शोकत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाई, शोकत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाई, जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुन मम बचन हृदय द्रव गाऊ,
भगवान कहने लगे, यहाँ और परलोक दोनों में अगर सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को ध्यान से सुनो। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण सुति गाई। मेरी भक्ति वेद पुराणों में गाई गई है, उसका अनुसरण करो। ज्ञान अगम प्रत्युहय अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान बड़े कठिन साधन प्राप्त हो भी जाए तो मुझे भक्ति ऐसा प्रिय नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सत्संगन पावहि प्राणी। और भक्ति स्वतंत्र है, उसके लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, बस संतों की कृपा हो जाए। और संतों की कृपा कब होगी? जब सत्संग करोगे। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और बहुत सारे जब पुण्य इकट्ठे होंगे तभी संतों की प्राप्त होगी। और सत्संगति संतति कर अंता। और पुण्य क्या है? इस संसार में एक ही पुण्य है, मैं बार बार कहता हूँ। वो पुण्य क्या है? ध्यान से सुनो। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन कर्म और वाणी से विप्रों की सेवा कर लो, इसी पुण्य से सत्संग प्राप्त होगा, इसी पुण्य से भगवत भक्ति प्राप्त होगी। और बिना भगवत भक्ति के भवसागर पार नहीं जा पाओगे। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजी कपटु करई दुज से बा। और एक गुपुत मत सबई कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। इस प्रकार जो है भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। पहले जहाँ भी ब्राह्मण मिल जाए, देखो कुछ न कर सको, आज समय की व्यस्तता है, तो हाथ जोड़ के महाराज चरण स्पर्श जरूर बोल दो। और जो ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे तब आपको जो है सहज ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। और एक गुप्त मत, भगवान ने अपने भक्तों के लिए गुप्त मत भी बताया है कि भोले बाबा की सेवा करो। भोले बाबा की सेवा से ही भक्ति जो है अनायास प्राप्त हो जाती है। तो जय जय श्री सीताराम।